14 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15। जबरदस्त बर्फबारी के 7 दिन बाद 13 फरवरी को ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से खुला था। पूरे रास्ते जगह जगह फंसी गाड़ियों की लंबी कतारें थी। रास्ता खुलने के बाद आम गाड़ियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों का भी काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होता है। सीआरपीएफ के जवान जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे। जवानों को लेकर श्रीनगर जा रहे इस काफिले में 78 गाड़ियां थी। इनमें 20 बस, ट्रक और कुछ एसयूवी गाड़ियां थी। हर बस और ट्रक में करीब 35 से 40 जवान सवार थे, जबकि काफिले में कुल मिलाकर 2547 जवान और अफसर शामिल थे। आमतौर पर सुरक्षा कर्मियों के ऐसे काफिले की अलग से सुरक्षा होती है। इन काफिलों के बीच आम गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं होती। सीआरपीएफ का ये काफिला अभी पुलवामा से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक एक एसयूवी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले के ठीक बीच में बेहद तेजी से आती है और 2 बसों के बीच टकरा जाती है। एसयूवी की बस से टक्कर होते ही इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धमाका होते ही उन बसों के परखच्चे उड़ जाते हैं जिनसे एसयूवी टकराई थी। धमाका होते ही चारों तरफ आग के शोले और धुएं का गुबार उठने लगता है। इसके बाद काफिले में शामिल जो गाड़ियां जहां थी वहीं थम जाती हैं। बाकी गाड़ियों से फौरन जवान बाहर निकलते हैं और अपने साथियों की मदद में जुट जाते हैं। मौके पर तस्वीरें बेहद डरावनी थी। कहते हैं कि एसयूवी में करीब 200 किलो विस्फोटक रखा था। जाहिर है टक्कर के बाद एसयूवी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। जिस तरह और जिस तरीके से एसयूवी को जवानों के काफिले के बीच लाकर बसों से टकराया गया, उससे साफ है कि एक फिदायीन यानी आत्मघाती हमला था। धमाके के बाद इधर बाकी जवान अपने घायल साथियों की मदद के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर उनके पास भाग रहे थे। तभी उसी दौरान दूसरी तरफ से आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड और गोलियों से भी हमला बोल दिया। यानी साफ था कि विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी में सवार फिदायीन के अलावा और भी आतंकवादी वहां मौजूद थे। बाद में सभी घायल जवानों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। वक्त बढ़ने के साथ साथ शहीद जवानों की गिनती बढ़ती जा रही थी। 4, 8, 12, 18, 20, 22, 30 होते होते आखिर गिनती देर रात तक 42 तक जा पहुंची। It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. उधर हमले के थोड़ी देर बाद ही आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी लेता है। जैश दावा करता है कि विस्फोटक से भरे जिस एसयूवी से जवानों की गाड़ियों पर हमला किया गया, वो गाड़ी आतंकवादी आदिल रशीद डार चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने 8 फरवरी को ही सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट भेजा था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी में आतंकवादी आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा जांच के बाद ही जवानों के काफिले को निकाला जाए। को इनपुट मिलता रहता है। ये टाइप का इनपुट के ऊपर हम भी कार्रवाई करते हैं, हम भी बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। जब भी हमारा तरफ से कुछ प्रेशर वगैरह, अब जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर का मोर देन 250 मिलिटेंट्स हैव बीन एलिमिनेटेड लास्ट ईयर, द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 years. So the report of possibility of IED usage was also there, that was shared, but it is not a specific intelligence. उधर हादसे के बाद एक डर ये भी था कि आतंकवादी अफरा तफरी के इस माहौल में काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बना सकते हैं।
लिहाजा तमाम गाड़ियों को रोककर पहले पूरे रूट की सुरक्षा का जायजा लिया गया और उसके बाद ही सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों के काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। गुरुवार रात को ही सीआरपीएफ के बाकी सभी जवान और अफसर श्रीनगर में सुरक्षित अपने कैंप तक पहुंच गए।